आज मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तुम्हारा आखिरी पेपर ऑफ बोथ ग्रुप। एंड अगर आप सेकंड ग्रुप लिख रहे हो तो भी आपका आखिरी पेपर होने वाला है। इसकी हम स्ट्रैटेजी लेके आए हैं भाई साहब कि कैसे हमारा 1.5 डे सिंगल ग्रुप वालों के पास बचा है और बोथ ग्रुप वालों के पास एक दिन बचा है, 8-10 घंटे बचे हैं, उसमें कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो भी मैं रिसोर्सेज बताऊंगी तुमको, वो सारे रिसोर्सेज हम टेलीग्राम चैनल @CMA जंक्शन में शेयर करेंगे। सो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, चलो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात बताऊं तो अभी तक जैसे पेपर देते आए हो वैसा ही तुम्हारा एमए का भी पेपर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होगा, 30 मार्क्स के होंगे। मेक श्योर यू आर आंसरिंग ईच एंड एवरी एमसीक्यू। कुछ भी एमसीक्यू छोड़ के नहीं आएंगे, रीजन लिखना नहीं है तुमको, गोले भरने हैं बस। तो एमसीक्यू हर एक करके आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। मैंने देखा है बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, बताओ जरा, ये वाला काम मत करके आना, तुक्के मार के आओ लेकिन एमसीक्यू भर के आओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 to 8 तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। 7 क्वेश्चंस हैं जिसमें से सिर्फ 5 आंसर करने हैं और हर एक क्वेश्चन में तुम्हें 14 मार्क्स मिलेगा। तो यार अब इसकी पेपर पैटर्न तो समझ लिया, लेकिन इसकी रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे पहला काम एमसीक्यू करना है। ठीक है, 30 मार्क्स हैं, छोड़ने नहीं है। अभी तक नहीं किए कुछ नहीं होता, अब अगर कर लोगे तो तुम प्रिपेयर जरूर हो जाओगे एग्जाम्स के लिए। तो ये एमसीक्यू सारे प्रीवियस अटेम्प्ट के आपके 2016 से लेके 2022 सिलेबस तक हमारे पास कम से कम 15 से 16 अटेम्प्ट्स हैं पूरे, और वो 15 से 16 अटेम्प्ट के सारे एमसीक्यूज हम करने वाले हैं आज रात को 8 बजे। सो मेक श्योर कि तुम लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हो। इस लाइव सेशन में हम साथ मिलके सारे एमसीक्यूज निपटा देंगे प्रीवियस अटेम्प्ट वाले, तो इससे तुम एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। साथ ही साथ हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंने ना जैसे इंस्टीट्यूट तुमसे पूछती है उसी सीरीज में सारे क्वेश्चंस को लिख दिया। सबसे पहला वो पूछते हैं चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी और चैप्टर नंबर 2 से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये पूरा मिला के 14 मार्क्स से आता है। बहुत सिंपल होता है, ये भी बहुत सिंपल थ्योरी होता है, ये भी बहुत सिंपल पूछा जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, सबसे पहला उठाओ और इसको खत्म कर दो। सबसे पहले इसको उठा के खत्म कर दो। फिर सेकेंड कैटेगरी में तुम अपने हिसाब से प्रियोरिटी बना सकते हो। मेरे हिसाब से कि मेरे से मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बन जाएगा, तो मैंने उसके हिसाब से प्रियोरिटी बनाई है। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिसीजन थ्योरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ज़्यादा आसान है, ज़्यादा जल्दी तुमसे हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, तो इसको तुम सेकेंड नंबर पे निपटा लो। ठीक है, तो जो जल्दी हो पा रहा है उसको पहले फटाफट से निपटाते चलेंगे। तो पहला एक एम बना के चलो कि आज हमें ये सारे एमसीक्यूज निपटा लेने हैं, और ये एमसीक्यू का सेशन 8 बजे होने वाला है ना, तो 8 बजे से पहले तुम्हारे पास थोड़ा समय होता है, तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर 14 मार्क्स का क्वेश्चन हमें निपटा लेना है। वो ये भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत आसान है तो तुम इसको ही आज निपटा लो, या फिर तुम ये वाला उठा सकते हो क्योंकि ये भी बहुत आसान है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एक थ्योरी और डिसीजन थ्योरी से एक क्वेश्चन आता है, तो आप ये वाला सेक्शन या ये वाला सेक्शन कोई भी एक उठा के आज उसको खत्म कर लेना और एमसीक्यू हम साथ में खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ तुम्हारा, अब इसके बाद प्रियोरिटी क्या होनी चाहिए, या समझ लो तुमने ये वाला खत्म कर दिया, तो अब उसके बाद मैं ये 5 जो अलग कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं इनको मैं पहले निपटा लूंगी। ठीक है, इसमें भी आपको लग रहा है कि आप ये वाला अच्छे से आसानी से निपटा सकते हो, इसको पहले कर लो। फिर इसके बाद ईवा लर्निंग कर्व कर सकते हो आप। बजट और स्टैंडर्ड, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बजट स्टैंडर्ड करना जरूरी है तुम्हारे लिए। ये दोनों मिला के 28 मार्क्स का आता है। कई बार वो बजट से 14 मार्क्स का, स्टैंडर्ड से 14 मार्क्स का पूछते हैं, या फिर कई बार वो स्टैंडर्ड से ही 21 मार्क्स, बजट से सिर्फ 7 मार्क्स पूछते हैं, या फिर वो बजट से 21 मार्क्स, स्टैंडर्ड से 7 मार्क्स, ऐसा खेल सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर तुम ये वाला सेक्शन कर रहे हो तो ये दोनों को कर लो। तुम अगर इतना ही कर लेते हो ना, बहुत आसान वाली सीरीज मैंने बता दिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया, हो गया तुम्हारे 5 क्वेश्चन रेडी। क्या चाहिए तुमको? तो थोड़ा सा इसका सीरीज चेंज कर दे क्या, है ना? मेरे को लगता है कि मेरे को ये वाला सेकंड कैटेगरी में रखना चाहिए, थर्ड कैटेगरी में ये, और फोर्थ कैटेगरी में इसको निपटा दो। इतना अगर कर लिया तो तुम्हारे 5 क्वेश्चंस रेडी हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम 5th कैटेगरी में ये जो 4th क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का मिक्स होता है, ये भी बहुत आसान वाले क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे। 7 मार्क्स इधर से, 7 मार्क्स इधर से, ये तो बहुत ही आसान होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और ये वाला भी मोस्टली स्टडी मैट प्रीवियस अटेम्प्ट में जो पूछा गया है वही वाला होता है, तो आप इनको हैंडल कर सकते हो आराम से। तो ये वाला सेक्शन 5th कैटेगरी में कर लेंगे, और लास्ट में करना ये 6th कैटेगरी वाला क्वेश्चन, जो 14 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके चैप्टर नंबर 4 से, या फिर चैप्टर नंबर 4 का एक, चैप्टर नंबर 5 का एक, ऐसे मिला के ये 14 मार्क्स का पूछते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज होगी तुम्हारी पढ़ाई की। तो एक क्वेश्चन हम आज ही निपटा देंगे एमसीक्यूज के साथ, और बचे हुए 5 क्वेश्चंस हम अगले दिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बात आती है कि करें ऐसे, लेकिन करें कहाँ से?
तो आपके पास समरी बुक बना है, आपके पास क्लास नोट्स बने हैं, आप उनको उठाओगे, समरी बुक को रिफर करते हुए मैराथन ओपन करोगे। ये वाला मैराथन मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। ये मैराथन अभी भी रिलेवेंट है और बहुत हेल्पफुल है, आपके सारी चीज़ों को कवर करा देगा। आपको 9 आवर 44 मिनट्स का है, तो आप आराम से एक दिन के अंदर इसको पूरा खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसको उठाएंगे और साथ ही साथ अपनी समरी बुक उठाएंगे जो हमने क्लासेस के अंदर बना के रखी है। समरी बुक से देखते चलो, अपने से खुद से भी रिवाइज करते चलो और मैराथन देखते चलो। तो मैं क्या करती यहाँ पे, मैं मैराथन ओपन करती, मैराथन को चलाती, उससे समझती और फिर अपने समरी बुक को ओपन करती और देखती कि मैंने क्या क्या लिख के रखा है समरी बुक के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन हमने मैराथन के साथ कर लिया, उसके अलावा भी एक आध लग रहा है तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में बताए हैं, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी रिफर कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस को उठा के खुद से सॉल्व कर ले रहा है। ठीक है, ऐसा करोगे, हो गया तैयारी। क्या चाहिए तुमको, इतने में तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और बहुत अच्छे से लिख के भी आ पाओगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के समय में, हमने पहले कितनी भी पढ़ाई की हो, पता है आखिरी में ना एक बार देखना सबको बहुत ज़रूरी है। अगर तुम देख के नहीं जाते हो ना तो भले तुमने सब पढ़ रखा है लेकिन याद नहीं आता एग्जाम में। सो मेक श्योर कि तुम सारी चीज़ें देख के जा रहे हो और उसके लिए मैराथन तुम्हें बहुत हेल्प करेगा कि तुम सब टॉपिक से एटलीस्ट एक बार गो थ्रू हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, और कैसे अटेम्प्ट करें पेपर, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ना कोई भी 2 या 3 तुम्हें जो सही लग रहा है, कोई भी जो तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, तुम्हारे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तुम्हारे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं पेपर देखने के बाद। तो जो भी तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है ना उसको उठाओ और उसको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, उसको पहले सॉल्व कर लो। लग रहा है कि यार क्वेश्चंस में अभी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, मेरे को थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, मैं पहले एमसीक्यूज बहुत आसानी से कर लूँगा, एमसीक्यूज पहले कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसको उठाओगे और उसको पहले खत्म करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर 2-3 क्वेश्चंस निपटा लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वाले और एमसीक्यू निपटा लिए, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए 30 मिनट्स और फिर उसके बाद मेरे पास कितना समय बचा यार, मेरे पास 180 मिनट्स होते हैं, जिसमें से 30 मैंने इधर दे दिए तो 150 मिनट बचे और मेरे को 5 क्वेश्चन लिखना है। मतलब मैं हर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को 30 मिनट्स दे सकती हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 3 कर लूँ, यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन को निपटा लूँ तो 1.5 आवर मैंने यहाँ दे दिया। 2 निपटाए तो मैं 1 ही घंटा दूंगी। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। तुमको इससे बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा है कि एमसीक्यू में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, साथ ही साथ हर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 30 मिनट देंगे, जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, 30-30 मिनट में निपट सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे 2-3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे एमसीक्यूज निपटा लिया, तो 2 घंटे के अंदर आपका ये तैयार है। फिर उसके बाद अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन हमको 2 और अटेम्प्ट करने, मेक श्योर कि सारे अटेम्प्ट करके आओ, जल्दी आने का नहीं है। ठीक है, टाइम बचा है तो अटेम्प्ट करके आओ, थोड़ा बहुत तो कुछ तो लिख पाओगे ना, तो कुछ तो लिख के आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो बचे हुए जो 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है, नहीं ठीक से बन रहा, वो आखिरी में कर सकते हो बचे हुए 1 घंटे के अंदर। ठीक है, मेक श्योर कि तुम वॉच लेके जा रहे हो और वॉच तुमको ऐसी एनालॉग वाली लेके जानी है, डिजिटल वाली नहीं लेके जानी, है ना, मतलब ऐसी स्क्रीन वाली नहीं लेके जानी तुमको। ठीक है, तो वॉच ज़रूर लेके जाएंगे, कैलकुलेटर ज़रूर लेके जाएंगे, बिना कैलकुलेटर के जाना नहीं है। तुम्हारा कैलकुलेटर को बढ़िया से चेक भी कर लो अच्छे से। पेन्स लेके जाएंगे बहुत सारी, पेंसिल भी रख लो, क्या लगा तुमको रफ में लिखने का तो तुमको पेंसिल भी काम आ जाएगी। वाटर बॉटल रखेंगे और जल्दी पहुँचेंगे, समय पे पहुँचेंगे। आखिरी पेपर है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन समय पे पहुँचेंगे, अच्छा खाएंगे, प्यारी प्यारी चीज़ें खाएंगे और खुश रहेंगे बहुत ज़्यादा। आखिरी पेपर देना है, एक्साइटेड रहो, खुश रहो, काम रहो। ठीक है, और भगवान जी तुम्हारे फेवर में, सब कुछ बढ़िया करेगा भगवान जी तुम्हारा। ठीक है, हमारे कृष्ण जी सबका साथ देते हैं, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो ज़रूर उसका फल देंगे वो। तो मेहनत जम के करेंगे, आखिरी का दिन बचा है, अच्छे से शिद्दत से मेहनत कर लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा यार आखिरी पेपर है, हमें चाहिए अच्छे मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए बताओ ज़रा। मैं होती तो मैं क्या मांगती पता है, मैं मांगती आई विल स्कोर 90 मार्क्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है यार, क्यों पॉसिबल नहीं है, ला सकते हैं, बच्चे ला रहे हैं अगर, तो यहाँ भी लाया जा सकता है। ठीक है, सो आई विल स्कोर 90 मार्क्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तो मेरी मैनिफेस्टेशन होती, तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन है नीचे लिखो। मैम हम ज़्यादा ओवर मांग सकते हैं, सोच के देखो, अगर तुमसे भगवान जी पूछ रहा है आज कि तुमको जो चाहिए बता दो मेरे को, मैं सत्य कर दूंगा, तो क्या तुम 60 मांगते? नहीं, तुमको पता है कि तुम जो मांगोगे भगवान जी सच कर देंगे, तो तुम ज़्यादा ही मांगोगे। तो बस ज़्यादा मांग लो आज सोच लो ऐसा कि भगवान जी तुमसे बोल रहे हैं कि जितना मांगना है मांग लो। तो कमेंट में लिखेंगे सब, आई विल स्कोर
90 मार्क्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक एम है आप वो लिख सकते हैं। आपको चाहिए AIR तो आप यहाँ पे AIR भी लिख सकते हो, क्योंकि आखिरी पेपर है यार, अब तो AIR का एजम्पशन ले ही सकते हैं, है ना। अब हम मिलेंगे हमारे आज शाम को 8 बजे हमारे MCQ सेशन पे, लाइव MCQ सेशन पे, जहाँ पे हम सारे MCQs कवर कर रहे होंगे MA से रिलेटेड। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरीवन, राधे राधे, बाय बाय एवरीवन।